यदि आप सीटेट, डीएसएसबी या अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि आज की क्लास में हम शिक्षा का अर्थ एवं प्रकार फुल कंसेप्ट एवं फैक्ट के साथ जानेंगे, जहां से प्रश्न एग्जाम में सीधे बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर शिक्षा क्या है। पॉइंट है हमारा, आखिर शिक्षा है क्या। तो शिक्षा का अर्थ जो है आपका, वो सिर्फ जानकारी या अनुदेशन इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यह क्या है, एक कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि शिक्षा जो है वो सिर्फ जानकारी देना इसका अर्थ नहीं है, मतलब बल्कि क्या है, सर्वांगीण विकास है। अब एक यहाँ पे हम मुख्य विचार के ऊपर बात करते हैं, जहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि शिक्षा आपकी बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड और एक सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक प्रक्रिया दोनों होती है। मतलब सैद्धांतिक भी, थ्योरेटिकल भी होती है और आपकी प्रैक्टिकल भी होती है और बाल केंद्रित होती है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए अब समझेंगे हम यहाँ पे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा देखिए एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस डायग्राम की मदद से, शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सोची समझी प्रक्रिया है। यह एक उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल और सचेत प्रयास होता है। ठीक है, और बात करें मनोवैज्ञानिक प्रोसेस प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यह सीखने वालों की रुचियों, क्षमताओं और जरूरतों पर आधारित होती है। बात करें सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जो अनुभवों से लगातार बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे शैक्षिक प्रक्रिया के जो सिद्धांत हैं वो किसने क्या कहा, यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में, आप देख सकते हैं सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि शिक्षा को बाइपोलर किसने कहा, द्विध्रुवीय किसने कहा। तो आप कहेंगे एडम्स ने। तो अब इसमें द्विध्रुव होते कौन कौन से हैं, तो एडम्स ने जो है शिक्षक और छात्र के बीच की प्रक्रिया को क्या कहा, जो है ये किसने कहा, एडम्स ने कहा कि शिक्षा क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। आपका एक तो शिक्षक होता है और एक छात्र होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, एडम्स इनका नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस किसने कहा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, तो ये कहा था आपका जॉन डीवी ने। इसमें कौन कौन होते हैं, शिक्षक, छात्र और आपका पाठ्यक्रम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, अब बात करें, कुछ लोगों ने इसको बहुध्रुवीय प्रक्रिया, मल्टीपोलर प्रोसेस भी कहा, जिसमें आधुनिक अवधारणा, जिसमें सामाजिक और भौतिक वातावरण भी शामिल है। ठीक है, परीक्षा विशेष देखिए यहाँ पे कि जॉन डीवी को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का प्रस्तावक माना जाता है। प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में। चलिए अब यहाँ पे हम जानेंगे कि शिक्षा की अवधारणा तब क्या थी और अब क्या है। ये बहुत जरूरी प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। कैसे, देखिए समझते हैं। सबसे पहले शिक्षा का अर्थ क्या था। ठीक है, पुरानी ओल्ड कंसेप्ट क्या था। ठीक है, अर्थ की यदि हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन देना था। पहले आप देखते होंगे स्कूलों में क्या होता था, बस जो है टीचर जो होता था वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता था। इसी तरह बात करें उद्देश्य क्या होता था, केवल रटवाना चीजों को। ठीक है, ज्ञान देना, रटवाना, बस ये उद्देश्य होता था। लेकिन नए कंसेप्ट में क्या है, अब भैया जो शिक्षा का अर्थ है वो है डेवलपमेंट, बच्चे का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, एम क्या होता है, व्यक्ति का विकास और सामाजिक कुशलता। ठीक है, सोशल एफिशिएंसी उसमें बच्चे में हो जाए। और मेथड की यदि हम बात करें तो पहले जो मेथड होता था वो रटन प्रणाली होता था, लेकिन अब का क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, या प्रोजेक्ट मेथड, ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं नई कंसेप्ट में। बात करें पाठ्यचर्या जो होती थी पहले, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी, विषय केंद्रित होती थी, लेकिन अब कौन सी, एक्टिविटी सेंटर्ड, क्रियाशील होती है। ठीक है, आगे बात करें डिसिप्लिन, कठोर होता था पहले की वो बात करें तो हम। और अब क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, आत्मानुशासन होता है। शिक्षक जो होता था वो अनुदेशक के रूप में होता था, लेकिन अब की जो है धारणा क्या है शिक्षक की, उसमें शिक्षक क्या है, आपका मित्र है, मार्गदर्शक है, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर है। ठीक है, फिलोसोफर है। और विद्यार्थी कौन है, पिछले धारणा में क्या होता था, जो निष्क्रिय श्रोता होता था, पैसिव होता था, यहाँ पे निष्क्रिय श्रोता। अब बात करें एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, एक्टिव, गतिशील, डायनामिक। विद्यालय की बात करें तो शिक्षण की दुकान थी, टीचिंग शॉप कही जाती थी पहले स्कूलों को, लेकिन अब क्या है, समाज का लघु रूप है, क्या, सोसाइटी। ठीक है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, समाज का लघु रूप है आजकल, आज के जो विद्यालय हैं। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो प्रश्न, जहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनता है, पाउले फ्रेरे की बैंकिंग कंसेप्ट किसने दिया। ठीक है, ये पूछा जाता है कि शिक्षा में बैंकिंग कंसेप्ट किसने दिया, तो आप एक नाम याद रखना, पाउलो फ्रेरे। ठीक है, ठीक है, पाउलो फ्रेरे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी थी, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बैंकिंग अवधारणा क्या है, इन्होंने क्या समझाया, फ्रेरे ने जो है आपकी पारंपरिक शिक्षा की जो है आलोचना की। उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षक होता है, देखिए यहाँ पे समझा रखा है कि जो शिक्षक होता है ना,
वो क्या करता है, छात्रों के दिमाग में ज्ञान जमा करता है, डिपॉजिट करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, ऐसे ही जो है शिक्षक क्या करता है, छात्रों के दिमाग में ज्ञान को जमा करता है। और छात्र यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव लर्नर नहीं होता, यहाँ पे निष्क्रिय छात्र होता है, ठीक है। और इसको कल्चर ऑफ साइलेंस भी कहा गया, ठीक है। इस धारणा को क्या कहा गया, कल्चर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है, जहाँ छात्र सवाल नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे बस मतलब निष्क्रिय होता है बच्चा, ठीक है। ये पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे इसको। और ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद रखेंगी, जब आप क्लास को लास्ट तक देख लोगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ऐसे छप जाएंगी, क्योंकि हमने जो पीपीटी बनाई है आपके लिए इसी हिसाब से बनाई है कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम शिक्षा के कार्य हमारे लिए आखिर करती क्या है शिक्षा, इसको यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि यहाँ से ही तो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। देखिए, व्यक्ति का विकास करती है, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी, ठीक है। चरित्र निर्माण करती है, अच्छे नागरिक बनाना। संस्कृति संरक्षण, आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। सामाजिक भावनाओं का विकास करती है, अनुभवों का पुनर्निर्माण और वैक्स जीवन की तैयारी करती है, ठीक है। बात करें यहाँ पे कि शिक्षा का कार्य केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज और संस्कृति के संरक्षण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी ये निभाती है शिक्षा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम शिक्षा के लक्ष्य क्या है। शिक्षा के लक्ष्य की बात हम करेंगे, व्यक्ति बनाम समाज। देखिए, बात करें व्यक्तिगत लक्ष्य, इंडिविजुअल गोल्स क्या है, इनके ऊपर बात करेंगे। और एक सोशल गोल्स क्या है, ठीक है, सामाजिक लक्ष्य क्या है। देखिए, इंडिविजुअल जो गोल्स है उसका व्यक्ति का पूर्ण विकास करना, ठीक है। इसके समर्थक कौन रहे, टीपी नन, रूश और फ्रोबेल रहे। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी पूर्ण रूप से विकसित हो सके। यहाँ पे फोकस क्या रखा गया कि व्यक्ति को एक कुशल सामाजिक इकाई बनाना। इसके समर्थक थे रेमोंड, ठीक है। रेमोंड ने क्या कहा कि रेमोंड एक अकेला व्यक्ति केवल एक कल्पना है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अकेला व्यक्ति केवल एक कल्पना है, किसने कहा था, तो रेमोंड था। और सामाजिक लक्ष्य के जो समर्थक थे कौन थे, रेमोंड थे, ठीक है। ये आप नाम याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे जीवन जीने की तैयारी, 10 आवश्यक जीवन कौशल। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि डब्ल्यूएचओ ने, किसने, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ ने जीवन जीने के लिए 10 कौशल, जो मतलब कितने कौशल बताए जीवन कौशल, तो आप याद रखेंगे वो 10 कौशल बताए जीवन कौशल, कितने, 10। ये प्रश्न बनते हैं, वो कौन कौन से हैं, समस्या समाधान, भावना का सामना करना, तनाव का सामना, समानुभूति, आत्म जागरूकता, सृजनात्मक सोच, समीक्षात्मक सोच, निर्णय लेना, प्रभावी संप्रेषण और अंतर्व्यक्तिक संबंध। ये क्या है, जीवन कौशल है। और शिक्षा, देखिए वास्तव में हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना है, हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, ताकि हमारे अंदर ये 10 जीवन कौशल यहाँ पे डेवलप हो सके, जिससे हमारा जो जीवन है वो बहुत आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा के एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल सिखाना है, ठीक है। छात्र जो है जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके, इसलिए 10 ये कौशल डेवलप होते हैं आपकी शिक्षा से, ठीक है। चलिए आगे बात करें भारतीय शिक्षा की नई संरचना। देखिए, यहाँ पे देखते हैं एनईपी 2020 की बात की गई है। क्या है नई शिक्षा नीति जो है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, वो क्या कहती है कि शिक्षा को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में, देखिए 5+3+3+4 के मॉडल में बांटा गया, ठीक है। इससे पुराना मॉडल क्या था वो आप कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए मॉडल चेंज कर दिया गया है। अब इसको समझते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से कई प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, ठीक है। 5+3+3+4, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब इसको समझते हैं क्या है। देखिए, 5 का मतलब यहाँ पे क्या है, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा क्या होता है आपका आंगनबाड़ी प्री स्कूल के 3 साल पढ़ता है और कक्षा 1 में 2, ठीक है। ये 5 का मतलब ये है कि 3 साल वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ता है, शुरू के 3 साल, और फिर पहली और दूसरी कक्षा में वो पढ़ता है। फिर आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 3 से लेकर 5 तक, कक्षा 3 से लेकर 5 तक की स्टेज होती है। फिर आती है आपकी मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से 8 तक बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। फिर आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 तक बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि एनईपी 2020 का मॉडल क्या है, 5+3+4, ठीक है। इसके चरणों के नाम परीक्षा के लिए जो है क्या है आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षा के अभिकरण क्या है, मतलब शिक्षा की एजेंसी कौन कौन सी है, ज्ञान कहाँ से मिलता है, ठीक है। 3 एजेंसियां हैं आपकी, एक तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक और आपकी निरौपचारिक, ठीक है। औपचारिक कैसी होती हैं, इसमें क्या होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जैसे कि आपकी स्कूल क्या है, स्कूल और कॉलेज क्या है, आपकी फॉर्मल एजेंसी है। और इनफॉर्मल में क्या होता है, आत्मिक सहज रूप से जीवन भर सीखना होता है, जैसे कि परिवार हुआ, समाज हुआ, मीडिया हुआ, ठीक है। ये क्या है आपकी अनौपचारिक, इनफॉर्मल, ठीक है।
और निरौपचारिक की बात करें, नॉन फॉर्मल लचीला होता है, उद्देश्यपूर्ण, अक्सर स्कूल के बाहर जैसे मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं, ऑनलाइन कोर्स होते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि औपचारिक जो है औपचारिक शिक्षा का जो है उदाहरण क्या है? तो आप कहेंगे कि स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है? औपचारिक शिक्षा में निश्चित क्या होता है, ये पूछ लेता है। इसमें निश्चित समय होता है भाई। देखो औपचारिक का मतलब क्या है कि आप कहीं भी जब निश्चित जगह पर हो, जैसे स्कूल में होता है ना, आप निश्चित समय होता है, वहाँ पे निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम वहाँ पे होता है, तो उसको कहते हैं फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन एजेंसीज़, ठीक है? इसी तरह ये होती है और इनको और डिटेल से हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए इस चार्ट के माध्यम से और डिटेल से हम यहाँ पे समझेंगे। समझते हैं, देखिए। औपचारिक जो होते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्कूल कॉलेज हैं। अनौपचारिक के आपके परिवार समाज मीडिया, ठीक है। निरौपचारिक के मुक्त विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्स वगैरह जो यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, ठीक है। और बात करें शिक्षार्थी लर्नर्स जो होते हैं, यहाँ पे फुल टाइम लर्नर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं, अनियमित मतलब कभी भी जो है आप यहाँ पे ज्ञान आपको मिलता रहता है। परिवार में जब आप रहते हैं तो स्वतंत्र रहता है वहाँ पे लर्नर, ठीक है, कभी भी कुछ भी सीखने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, लर्नर ड्रॉप आउट अपनी योग्यता बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। आप कुछ ना कुछ यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कुछ ना कुछ आप सीख तो रहे हो, अपनी योग्यता ही तो इस डेवलप कर रहे हो, ठीक है। आगे बात करें, एज लिमिट इसमें निर्धारित होती है कॉलेज वगैरह में, ठीक है। औपचारिक शिक्षा में इसमें कोई सीमा नहीं होती और इसमें भी कोई सीमा नहीं होती आपकी। बात करें पाठ्यचर्या की, कैरिकुलम की, इसमें फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता, इसमें लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए, जैसे आप कोर्स एक बार परचेज कर लेते हो तो अब वो आपको लाइफ टाइम उसको मतलब एक तरीके से आप उसे कभी भी देख सकते हो, सोते टाइम, जगते टाइम, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है। आगे बात करें शिक्षण विधि की, तो ये फेस टू फेस होता है यहाँ पे शिक्षण विधि। हाँ, यहाँ कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन पत्राचार वगैरह होता है। प्रोसेस की बात करें तो ये योजनाबद्ध होती है, एक प्री प्लान्ड होता है सब कुछ कि भाई इसका टीचर ये है, पहला घंटा इनका है, ये इस चीज़ को पढ़ाएगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, लेकिन इसमें इनडायरेक्टेड होती हैं चीज़, ठीक है। और इसमें लचीली होती है, लाइफ लॉन्ग होती है प्रोसेस। ये जो निरौपचारिक शिक्षा है इसका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। चलिए अब हम आगे देखिए निरौपचारिक शिक्षा को यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कैसे इसको समझते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए इसमें लचीलापन होता है, समय स्थान और पाठ्यक्रम में छूट होती है, अधिगम केंद्रित होती है, छात्र की जरूरतों पर आधारित होती है ये। और ये किसी भी उम्र में जो है ये शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, लाइफ लॉन्ग। बहुआयामी होती है, विभिन्न प्रकार के कोर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। समुदाय आधारित होती है, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार होती है, छोड़ी हुई पढ़ाई पूरी करने का ये मौका देती है, ठीक है। ड्रॉप आउट के लिए अवसर देती है निरौपचारिक फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा जो है आपकी औपचारिक शिक्षा के कठोर नियमों और अनौपचारिक शिक्षा की अनिश्चितता के बीच एक संतुलन आपका बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जितना भी हमने यहाँ पे अब तक चीज़ें देखी, उनका एक बार हम यहाँ पे मुख्य मुख्य चीज़ों का यहाँ पे अभ्यास कर लेते हैं। एक बार चलिए रिकॉल कर लेते हैं, सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है। सर्वांगीण विकास है, ठीक है। और द्विध्रुवीय किसने कहा शिक्षा को, एडम्स ने कहा। त्रिध्रुवीय जॉन डीवी ने कहा, ठीक है। और बैंकिंग अवधारणा किसने कहा, पारंपरिक शिक्षा को पाउलो फ्रेरे ने कहा, ठीक है। और शिक्षा के जो एजेंसियां होती हैं वो तीन कौन कौन सी होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ठीक है। एनईपी 2020 का मॉडल क्या है, 5+3+3+4 है, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए परीक्षा में हमसे प्रश्न बनते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।